विकसित भारत के मूल मंत्र को हरियाणा की राज्य सरकार निरंतर सशक्त कर रही है। हरियाणा में मंगलवार को बड़ा उलटफेर हुआ। जेजेपी और बीजेपी अलग हो गए। इसी के साथ 2014 से हरियाणा के सीएम पद संभाल रहे मनोहर लाल खट्टर ने भी इस्तीफा दे दिया। कुछ ही देर में नायब सिंह सैनी को सीएम की कुर्सी सौंप दी गई और शाम तक नए मंत्रिमंडल का गठन हो गया। इन सारे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक जानकार कयास लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इस बदलाव की वजह क्या है। इसे लेकर कुछ बड़े कारण माने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सबसे बड़ी वजह है सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेजेपी प्रमुख और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 10 में से 2 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी सिर्फ 1 सीट देने को तैयार थी। इसे लेकर सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दुष्यंत चौटाला की बैठक भी हुई। दावा किया जा रहा है कि 45 मिनट तक चली इस बैठक में समझौता नहीं हो सका। जेजेपी भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं थी। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच पिछले साल से ही मनमुटाव चल रहा था। जून 2023 में दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि वो उचाना कला से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हरियाणा बीजेपी अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को यहां से विधायक बनाना चाहती थी। इन सब वजहों ने दोनों पार्टियों के बीच दूरी बढ़ा दी। इसके अलावा सियासी गेम को समझें तो बीजेपी कई साल से हरियाणा में एंटी जाट वोटों की रणनीति पर काम कर रही है। हरियाणा की राजनीति में जाटों का वर्चस्व रहा है। जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, सीएम के रूप में मनोहर लाल खट्टर विराजमान रहे हैं। खट्टर पंजाबी समुदाय से आते हैं। जाटों को ये बात खटकती रही है। 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन इसका एक परिणाम रहा। इस आंदोलन में पंजाबियों और सैनियों को जान माल का बहुत नुकसान हुआ। अब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी में राज्य में पंजाबी और बैकवर्ड वोट बैंक बनाना चाहती है। इसका दूसरा लाभ उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी लिया जाएगा। नायब सैनी बड़े ओबीसी नेता हैं। हरियाणा में जातिगत जनगणना तो नहीं हुई, लेकिन पिछले साल परिवार पहचान पत्र स्कीम के तहत सामान्य, एससी, बीसी और बैकवर्ड क्लास के परिवारों के कुछ आंकड़े सामने आए हैं। उन आंकड़ों के आधार पर अनुमान है कि हरियाणा में पिछड़े वर्ग और एससी मिलाकर 51% हैं। हरियाणा में कुछ समय से ओबीसी समाज के संगठनों के पदाधिकारियों की ये मांग है कि समुदाय के लोगों को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से कम 25 मिले। रोहतक में हुई एक रैली में भी कहा गया कि हरियाणा में ओबीसी समुदाय के काफी वोट बैंक होने के बावजूद समाज के लोगों को उस लिहाज से टिकट नहीं दी जाती है और अब की बार लोकसभा की 10 में से 3 और विधानसभा की 90 में से कम 25 सीटें ओबीसी समुदाय के लोगों को दी जाएं, ताकि उनको उनका हक मिल सके। ऐसे में ओबीसी वर्ग की नाराजगी शांत करने और उनका वोट बैंक अपने पक्ष में करने के लिए नायब सिंह सैनी सूटेबल चेहरा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर को लिखा है हमारे डेस्क के साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।